My dear friends, as you know, the whole country and almost the whole world is affected by COVID-19 epidemic. All schools and colleges are closed according to government order. Therefore, in these circumstances, online teaching is necessary. We should also take interest seriously in these online classes for completing a syllabus on time. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, वर्तमान समय में पूरा भारतवर्ष यानी कि अपना राष्ट्र और करीब करीब पूरा संसार कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 नामक महामारी से ग्रस्त है, परेशान है। ऐसी दशा में सरकार ने सारे स्कूल्स और कॉलेज को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। Therefore, in these circumstances, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी स्थिति में स्कूल्स के द्वारा ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन टीचिंग के तहत चलाए जा रहे हैं। अतएव आप लोगों को भी सुझाव दिया जाता है कि ये स्कूल वाले पैसा खर्च करके ये ऑनलाइन क्लासेज चलवा रहे हैं, आप लोग भी इसको गंभीरता से लें ताकि आप लोगों का सिलेबस समय से पूरा हो सके। Today, I want to teach you the third portion, part 3 of the first chapter, Matters in our surroundings. जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ये 9th क्लास की केमिस्ट्री है और 9th क्लास की केमिस्ट्री के जो पहले चैप्टर को हम इसके पहले 3 टर्म पर पढ़ा चुका हूँ। इन पहले चैप्टर के केमिस्ट्री को हम 3 टर्म पढ़ा चुके हैं, ये 2 टर्म पढ़ा चुके हैं, ये तीसरा टर्म और तीसरे टर्म पर आप लोगों को इसके बारे में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बताई जाएगी। According to this teaching point, I will tell you about the numerical problems of the chapter and other numerical problems related to the chapter. आज का जो टीचिंग पॉइंट है उसके तहत हम आप लोगों को जो 9th क्लास के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आंकिक प्रश्न हैं उन्हें बताएंगे और इसके अलावा भी इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं अपनी तरफ से मैं उनको बताऊँ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स माने होते हैं आंकिक सवाल। तो साइंस के कुछ चैप्टर में आंकिक सवाल भी होते हैं, उन्हें भी बताना पड़ता है, तो उसको हम आप लोगों को बता रहे हैं, उसे आप लोग समझें, लिखें, पढ़ें और जब लिखेंगे तब कायदे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है वैसे, कन्वर्ट द फॉलोइंग temperatures to the Celsius scale. First, 293 Kelvin. Second, 470 Kelvin. Third, 300 Kelvin. Fourth, 573 Kelvin. Fifth, 415 Kelvin. And sixth, 438 Kelvin. ये जितने टेम्परेचर दिए गए हैं ये सब केल्विन में दिए गए और सबको सेल्सियस में चेंज करना है। जो हम डॉक्टर से अपना बुखार नपवाते हैं, फीवर में मेजर कराते हैं, वह न तो केल्विन होता है न तो सेल्सियस, वो फ़ारेनहाइट होता है। जान लीजिए कि जो डॉक्टर हमारे बुखार को मेजर करते हैं, मापते हैं, वह न तो केल्विन होता है न सेल्सियस होता है, वो फ़ारेनहाइट। तो आज इस सवाल के जरिए हम लोग केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने का तरीका सीखेंगे और आप लोग ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 293 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना। इसके लिए फार्मूला होता है बिकॉज K इक्वल टू अंडर ब्रैकेट K माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। सुन रहे हैं, K को
सेल्सियस में चेंज करने का तरीका है के माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो केल्विन दिया रहता है उसमें से यदि हम 273 माइनस कर दें तो वह सेल्सियस में चेंज हो जाता है। फिर सुन लीजिए, जो भी केल्विन टेम्परेचर दिया है अगर उसमें से हम 273 माइनस कर दें तो वह टेम्परेचर सेल्सियस में चेंज हो जाता है। यही सिंपल फॉर्मूला है। तो 293 के को चेंज करना है, 293 में से 273 माइनस किया गया तो आ गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 293 केल्विन 20 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। फिर एक बार ध्यान दीजिए, केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने के लिए उसमें से 273 माइनस करना पड़ता है। सेकेंड क्वेश्चन, सिमिलरली because k equal to under bracket k minus 273 degree centigrade, this is the formula. Therefore 470 Kelvin equal to 470 minus 273 degree centigrade. The result is 197 degree centigrade. मतलब कि 470 केल्विन 197 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होगा। Similarly, third question, because k equal to k minus 273 degree centigrade, therefore 300 k equal to 300 minus 273 degree centigrade is equal to 27 degree centigrade. Means 300 Kelvin 27 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है। फिर बता दें कि जब भी केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करना हो उसमें से 273 माइनस कर देते हैं। आई लाइक दीज क्वेश्चंस। और स्टेप ऐसे ही लिखते हैं जैसे मैंने लिखा है, स्टेप को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ, because k equal to under bracket k minus 273 degree Celsius, therefore 573 k equal to 573 minus 273 degree Celsius is equal to 300 degree centigrade. Means 573 Kelvin 300 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है। सेल्सियस और सेंटीग्रेड दोनों एक ही बात होती है, सेल्सियस और सेंटीग्रेड दोनों एक ही चीज। फिफ्थ, because k equal to k minus 273 degree centigrade, this is the formula. Therefore 415k is equal to 415 minus 273 degree Celsius centigrade, both are right, is equal to 142 degree centigrade. Means 415 केल्विन जो होता है 142 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6, because k equal to k minus 273 degree Celsius, this is the formula. Therefore 438 Kelvin equal to 438 minus 273 degree Celsius is equal to 165 डिग्री सेल्सियस। मतलब यह हो गया कि 438 केल्विन जो है 165 डिग्री सेल्सियस इक्वल हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 6 पार्ट्स हैं सब हो गए। और फिर से जान लीजिए कि जब भी केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना होता है तो केल्विन में से 273 माइनस करते हैं तो वह केल्विन सेल्सियस में चेंज Next question, question number 2. Convert the following temperatures to the Kelvin scale. इस सवाल का मतलब है इसके पहले वाले सवाल में केल्विन को सेल्सियस में चेंज किया गया है, लेकिन इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 में सेल्सियस को केल्विन में चेंज किया जाएगा और इसका दूसरा फार्मूला है वह भी सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकेंड 373 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड 250 डिग्री सेंटीग्रेड, फोर्थ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फिफ्थ
-15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 6 -23 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी लो टेम्परेचर, माइनस वाले तो बहुत लो टेम्परेचर होता है। सोल्यूशन फर्स्ट, because C equal to C plus 273 डिग्री केल्विन, 273 केल्विन, डिग्री नहीं लिखेंगे। मतलब ये इस फार्मूले का मतलब है कि अगर कभी भी सेल्सियस दिया रहे, अगर उसमें हम 273 प्लस कर दें तो केल्विन में चेंज हो जाता है। फिर सुन लीजिए, सेल्सियस टेम्परेचर में 273 प्लस करने पर वो केल्विन में चेंज हो जाता है, और केल्विन के साथ डिग्री नहीं लिखते हैं। Therefore 25 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 25 plus 273 is equal to 219 केल्विन, नॉट डिग्री, डिग्री नहीं लिखेंगे। फिर जान लीजिए, जब भी सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो 273 उसमें ऐड कर देंगे तो सेल्सियस केल्विन में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बिकॉज C इक्वल टू C प्लस 273 K, therefore 373 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 373 प्लस 273 केल्विन इज इक्वल टू 646 केल्विन। मतलब 373 डिग्री सेंटीग्रेड 646 केल्विन के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। थर्ड, because C equal to C plus 273 Kelvin, therefore 250 degree centigrade is equal to 250 plus 273 Kelvin is equal to 523 Kelvin, means 250 degree Celsius 523 Kelvin के इक्वल हो गया अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। Fourth, because C equal to C plus 273 Kelvin, therefore 100 degree centigrade equal to 100 plus 273 Kelvin, means 100 degree centigrade टेम्परेचर जो होता है बहुत अधिक होता है और केल्विन में 373 केल्विन के इक्वल होता है। Fifth, because C equal to C plus 273 Kelvin, this is the formula. Therefore, minus 15 C equal to minus 15 plus 273 Kelvin is equal to 258 Kelvin. मतलब 273 में से 515 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 215, यानी कि -15 डिग्री सेल्सियस जो हो गया 258 केल्विन के इक्वल हो गया। फिर नेक्स्ट वेरी माइनस वाला है, वेरी लो टेम्परेचर, बिकॉज C इक्वल टू C प्लस 273 K, दिस इज द फार्मूला। Therefore, minus 23 degree Celsius equal to minus 23 plus 273 K equal to 250, यानी कि -23 डिग्री सेल्सियस जो है बहुत लो टेम्परेचर है और केल्विन में कहेंगे 250 K। इस तरह से इस सवाल के द्वारा हम लोगों ने सेल्सियस को केल्विन में चेंज किया और सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 प्लस किया जाता है। अब आइए अगला सवाल देखते हैं, वो डेंसिटी के लिए है और डेंसिटी का जो है संबंध रिलेशन होता है वॉल्यूम और मास से होता है। तो डेंसिटी वाला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, मास ऑफ ए सॉलिड बॉडी इज 12 kg and its volume is 40 meter cube. Find out the density of that solid body. फिर से सुने, the mass of a solid body is 12 kg and its volume is 40 meter cube. Find out the density of that solid body. मतलब एक जो ठोस वस्तु है उसका वजन द्रव्यमान 12 किलोग्राम और उसका जो वॉल्यूम है जगह घेर रही 40 मीटर क्यूब, उसकी डेंसिटी निकालनी है। Solution, given physical quantities are as follows. जो दी गई भौतिक राशियां हैं वो निम्न प्रकार है। जब भी हम लगाते हैं मास m इक्वल टू 12 kg, वॉल्यूम v इक्वल टू 40 मीटर क्यूब,
एंड डेंसिटी डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जितनी दी गई राशियां होती हैं सबको नोट कर लेते हैं विथ सिंबल, और उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क होता है उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और जो दी गई भौतिक राशियां हैं उनसे रिलेटेड जो फार्मूला होता है उसे लिखते हैं। तो डेंसिटी का जो फार्मूला है डी इक्वल टू एम बाई वी, एम फॉर मास, वी फॉर वॉल्यूम, वैल्यू ऑफ एम इक्वल टू 12 एंड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू 40। तो 12 को 40 से कैसे डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, जब पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, 43 जा 120 हो जाएगा, 43 जा 120, वैल्यू क्या हो गई 0.3 किलोमीटर पर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ गिवन सॉलिड बॉडी, यह दिए गए ठोस वस्तु का क्या है, घनत्व। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड नेक्स्ट चैप्टर विल बी टॉट ऑन नेक्स्ट। इस तरह से क्लास 9 की केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है 3 चरणों में पूरा हुआ, और अगला चैप्टर जो है फिर अगली टर्न पर बताया, यानी कि क्लास 9 के केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर 3 चरणों में पूर्ण हो गया, और इसे आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, तभी अच्छा है। आइए, माय डियर स्टूडेंट्स, you should write the written matters in red color in your homework notebook for improvement of your studies with the help of your smartphone or laptop. मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपको चाहिए कि जो यह टीचिंग मटेरियल दिया जा रहा है उसमें जो रेड कलर की लाइंस हैं उसे आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लें, होमवर्क की कॉपी में नोट कर लें, जिससे आपकी स्पेलिंग तेज हो जाए, उसमें सुधार हो जाए। और ऐसा करेंगे, जब लिखेंगे तो आपका दिमाग कंसंट्रेट होगा, और कंसंट्रेट होगा तो एमसीक्यू और वर्कशीट का जवाब देने में आपको आसानी होगी। और इस कार्य के लिए आपको अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन का यूज करना पड़ेगा। ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग लैपटॉप से पढ़ें, तो आपको हर चीज़ें क्लियर दिखाई देंगी, क्लियर सुनाई देंगी, और आपकी पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। After that, you should also try to solve the MCQ and worksheet provided by the school app. Your solution should be online method with the help of the school app. ऐसा करने के बाद आपको चाहिए कि आप लोग दिए गए MCQ को और वर्कशीट को ध्यानपूर्वक ऑनलाइन मेथड से सॉल्व करें, और इसके लिए आपको स्कूल ऐप पर जाना पड़ेगा, स्कूल ऐप से अपना संबंध बनाना पड़ेगा, और जो ये आपका सोल्यूशन होना चाहिए वो ऑनलाइन मेथड से होना चाहिए, ताकि एमसीक्यू तो आपका ऑनलाइन मेथड से चेक हो जाएगा, लेकिन वर्कशीट जब स्कूल आप आएंगे, जब कभी खुलेगा तो काफी से चेक होगा। You should also solve these questions in your homework notebook for revision purpose. और यह भी सलाह दी जाती है कि यह एमसीक्यू और वर्कशीट आप अपने होमवर्क में भी नोट कर लें, क्योंकि हो सकता है कि स्कूल के ऐप से इसको डिलीट कर दिया जाए, तो आपके होमवर्क में रहेगा, तो आप हमेशा उसका रिविजन करते रहेंगे, और स्कूल खुलने पर वो आपकी वर्कशीट और एमसीक्यू चेक कर दिया जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस एंड स्टडी विथ केयर। Very much thanks to